अगर नागरिकता की बात करें तो यह भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक है। तो हम कह सकते हैं कि नागरिकता भारतीय संविधान में जो है कि भाग 2 में नागरिकता जो भाग 2 में है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, 5 से लेकर 11 तक, जो कि भारतीय संविधान में नागरिकता है। अब नागरिक होंगे कौन? जो नागरिक होंगे कौन? तो नागरिक वो होंगे जो राज्य के पूर्ण सदस्य हों, जो जिस राज्य में रह रहा है वह उस राज्य का सदस्य हो और अपने राज्य के प्रति और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, तो वह क्या हो जाएगा? नागरिक होगा। तो नागरिक तो वही व्यक्ति होगा, नागरिक जो राज्य के प्रति राज्य का सदस्य हो, राज्य का सदस्य हो और राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो। अगर ये गुण उस व्यक्ति के अंदर है तो वह भारत का क्या होगा? वह नागरिक होगा। भारत में जो है एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, मतलब कि अगर वह भारत में किसी भी राज्य में रह रहा है, भारत के 28 राज्य 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश में वह किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निवासी है, तो वह ऐसा नहीं कि वह उस राज्य का नागरिक है, वह सबसे पहले क्या होगा? वह पूरे भारत का नागरिक है, राज्य के नागरिक नहीं होगा। लेकिन यही अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में टोटल 50 राज्यों में देखें तो वह पहले उस राज्य का नागरिक है जिस राज्य में वो रह रहा है, उसके बाद वह अमेरिका का नागरिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में जो है कि दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता मतलब एकल नागरिकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भारत में जो है एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। वहीं अगर अमेरिका में देखें, अमेरिका दोहरी नागरिकता है। अब भारत में एकल नागरिकता है जो कि लिया कहाँ से गया है? भारत की जो नागरिकता अगर देखें तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के नागरिकता से प्रावधान जो है, ब्रिटेन में जो नागरिकता है वही भारत में भी ली गई है। तो भारत में अगर देखें तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, वहीं अगर अमेरिका में देखें तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, इसके आगे चलिएगा। तो भारत के जो नागरिक होंगे, जो भारत के नागरिक होंगे जो भारत के नागरिक होंगे उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? जो भारत के नागरिक हैं उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे? तो कह सकते हैं कि जो भारत के नागरिक हैं वह राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, आदि संवैधानिक पद पे, संवैधानिक पद पे नियुक्त हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जो भारत का नागरिक होगा,
भारत का जो भी व्यक्ति नागरिक होगा, वह चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो संवैधानिक रूप से अगर योग्य है, ठीक है, चुनाव जीतता है, तो वह राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राज्यपाल, ठीक है, महान्यायवादी, अगर उसके अंदर न्यायाधीश में की योग्यता है तो वह मुख्य न्यायाधीश, मतलब कहा जाए तो वह अगर भारत का नागरिक है तो किसी भी संवैधानिक पद पे जा सकता है। लेकिन अगर वह विदेशी व्यक्ति है तो वह इन सब पद पे, संवैधानिक पद पे नहीं बन सकता है। तो जो विदेशी व्यक्ति होंगे, जो विदेशी व्यक्ति होगा, विदेशी का मतलब जो भारत का नागरिक नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह जो है यहाँ पे संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता। इसका मतलब अगर कहा जो ऐसे भारतीय मूल के नागरिक हैं जो बाहर में रह रहे हों, वह भी नहीं हो सकते। जो भारत में रह रहा है, जो भारत का नागरिक है, सिर्फ वही क्या हो सकता है, इन संवैधानिक पद पे आश्रित हो सकता है। आगे देखिएगा, अगर हम आगे जाएं तो आगे अगर देखें तो भारत जो संविधान में अनुच्छेद है वह 5 से लेकर 11 तक। तो अनुच्छेद जो होगा, अनुच्छेद अनुच्छेद, आज गले में थोड़ी सी समस्या है। अनुच्छेद 5 कहता है कि कौन सा व्यक्ति या किनको नागरिकता दे दी जाएगी, कौन से व्यक्ति होंगे जिन्हें नागरिकता का प्रावधान दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो सभी को नागरिकता दे दी गई, मतलब ये हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो जितने लोग भारत में थे सबको नागरिकता दे दी गई। अब नागरिकता दे दी गई, जो भारतीय मूल के भी थे, कुछ विदेशी भी यहाँ रह रहे थे, सबको नागरिकता दे दी गई जब संविधान लागू हुआ। तो संविधान जब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, और उस समय सबको नागरिकता दे दी गई। लेकिन वहाँ भी शर्त रखा गया एक, पहला नंबर कहा गया कि जन्म जो है, उस व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, उसका जन्म जो है भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, मतलब जन्म के आधार से उस व्यक्ति का अगर जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा शर्त ये रखा गया कि उसके माता पिता के जन्म के आधार पे, माता पिता के जन्म के आधार पे जैसे कि आप लोगों को नागरिकता, हमको नागरिकता जैसे मिली है, तो हमको माता पिता के आधार पे और जन्म के आधार पे ही नागरिकता मिली है। तो जन्म के आधार पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई विदेशी व्यक्ति है और भारत में आ रहा है और वह यहाँ पे पैदा हो गया, तो इस आधार पे तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। नहीं तो जितने भी विदेशी लोग हैं जो भी भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, आए यहाँ पे, अगर सब यहाँ पैदा हो जाएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दे दी जाएगी। लेकिन शर्त ये रखा गया कि उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अगर उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो इस आधार से उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और एक चीज़ और कहा गया कि जब संविधान लागू हुआ उससे पहले, मतलब कि संविधान लागू होने से कम से कम 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो।
तो इस 3 कंडीशन को जो फॉलो कर देगा, जो पूरा कर देगा, वो भारत का नागरिक होगा। पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो, या तो संविधान लागू होने से पहले कम से कम वह 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो। तो अगर अनुच्छेद 6 देखें, अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जब बंटवारे का माहौल बना हुआ था, तो कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए थे और कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे। तो ये हुआ कि जो पाकिस्तान में व्यक्ति है, पाकिस्तान में है, अगर वो भारत में आना चाहता है तो वह भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए 2 शर्त रखी गई। पहला शर्त ये रखा गया कि अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो तो, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद 19 जुलाई 1948 से अगर वह पहले, मतलब कि आज़ादी के बाद 47 में किसी भी दिन और 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वह भारत में आ गया हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। में दूसरा नंबर में ये कहा गया कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन कंडीशन ये रखा गया कि वह पहले 6 माह भारत में रहेगा, पहले भारत में रहेगा, भारत की संस्कृति को जानेगा, यहाँ के व्यक्तियों को मिलजुल के रहेगा, ठीक है। उसके अंदर कोई भी तरह के मन में मनाल न हो, इस तरह से वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो पहले उसे 6 माह रहना होगा, ठीक है। अगर वह 6 माह रह लिया तो पूर्णतः भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। 19 जुलाई 1948 का डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन अनुमति पत्र जारी किया गया था। अब अनुमति पत्र होता क्या है कि जब एक देश से दूसरे देश आने के लिए जो वीज़ा वाला प्रावधान है, वही मान के चलिए आप कि उस समय लागू कर दिया गया था 19 जुलाई 1948। और 19 जुलाई 1948 को जिस दिन लागू किया गया उस दिन बताया गया कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भारत में व्यक्ति आ चुका है या 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते उसे 6 माह भारत में रहना होगा। तो अनुच्छेद जो है 7 में कहा गया, अनुच्छेद 7 में कहा गया, अनुच्छेद 7 में कहा गया, अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 7 में कहा गया कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब कि कुछ व्यक्ति पहले तो भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः पाकिस्तान में देखें कि भाई ठीक ठाक नहीं है, यहाँ पे जो है हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ जो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तब वो सोचे कि नहीं, हमको भारत में चलना चाहिए क्योंकि भारत में शांति है। इसलिए अगर वो भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते उन्हें भी अनुच्छेद 6 के तहत प्रावधान रहना होगा। मतलब कि कह सकते हैं भारत से पाकिस्तान और पुनः पाकिस्तान से
भारत आए लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता जो होगा अनुच्छेद 6 के अनुसार, 6 के अनुसार मतलब जो अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि 6 माह यहाँ भी रहना होगा। लेकिन इसमें ये भी कहा गया था कि अगर वह मार्च 1947 के पहले चला गया हो तो मार्च 1947 के पहले गया हो तो मार्च 1947 के पहले अगर गया हो तो वह क्या करेगा, उसे 6 माह रहना होगा। यहाँ भी 6 माह का ही प्रावधान है। 6 माह अनुच्छेद 6 का मतलब है कि यहाँ भी 6 माह पहले वो रहेगा, 6 माह रहना होगा, उसके बाद उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। चल एक बार मोहब्बत फिर कर लें, चल एक बार मोहब्बत फिर कर लें, किताबों के संग दिल लगी कर लें। सुना है कि ये सबका मुकद्दर बदल देती है, सुना है कि यह सबका मुकद्दर बदल देती है, चल एक बार इस पे यकीन फिर कर लें। तो ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, अगर उनके माता पिता अगर हम कह दें कि अगर उनके माता पिता भारतीय अधिनियम 1935 के तहत भारतीय अधिनियम 1935 के तहत वो भारत के मूल नागरिक माने जाएंगे। अगला नंबर ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर पढ़ने, घूमने, व्यापार आदि कार्यों के लिए भारत से बाहर के लिए जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर पढ़ने, लिखने, घूमने या व्यापार करने के लिए जाता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं की जाएगी। इस तरह के प्रावधान जो है अनुच्छेद 8 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 9 देखिएगा। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, अगर कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश में जाके बसता है और वहाँ की नागरिकता को ले लेता है तो भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी, उसकी नागरिकता जो होगी भारत की समाप्त कर दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता
भी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही समाप्त की जा सकती है, समाप्त या छीनी जा सकती है। संसद अगर कोई विधि बनाता है, संसद नागरिकता से संबंधित अगर कोई विधि बनाता है तो उसी विधि के अनुसार ही किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त की जा सकती है या तो छीनी जा सकती है। और ऐसी कोई विधि नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दें। तो अगर देखें तो अनुच्छेद 11 देखिएगा, अनुच्छेद 11 क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित जो विधियां होंगी वो संसद बनाएगा। नागरिकता संबंधित विधियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिकता संबंधित विधियां संसद बनाएगा। नागरिकता संबंधित जितनी भी विधियां होंगी वो कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें ये प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी या नागरिकता छीनी जाएगी, उन्हें नागरिकता किस तरह से दी जाएगी, कौन कौन से प्रावधान होंगे, इस तरह की बातें यहाँ पे की गई हैं। तो सबसे पहले देखें कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को 5 तरह से नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 5 तरीके से किसी भी व्यक्ति को 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 5 तरीके से जो है वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर पहला कहें तो सबसे पहला अगर कहें तो उसे नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो पहला अगर देखें तो वह जन्म के आधार से, पहला जो होगा जन्म के आधार पे वह नागरिक भारत का नागरिक हो सकता है। अगर दूसरा देखें तो दूसरा जो होगा वो कैसे नागरिकता बन सकता है? तो वंश के आधार से, वंश के आधार पे, मतलब कि माता और पिता या तो तीसरा नंबर जो नागरिकता प्रावधान है वह है पंजीकरण के माध्यम से, मतलब कि पंजीकरण के माध्यम से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब कि वो अगर भारत में रहना चाहता है तो 5 से 7 वर्ष भारत में रहना होगा। अगर वह 5 से 7 वर्ष भारत में रहता है तो पंजीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद चौथा नंबर का है देशीकरण के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे करना क्या होगा? वह जिस देश में रह रहा है उस देश की नागरिकता को त्याग करना होगा। मतलब जिस देश में रह रहा है वहाँ की नागरिकता को त्याग करना होगा।
अगर वहाँ का नागरिकता वह त्याग कर देता है तो भारत का नागरिक वह मान लिया जाएगा, बन जाएगा, बशर्ते उसको भी क्या करना होगा, 5 से 7 साल रहना होगा। 5वां नंबर कहा गया है कि विदेशी भूमि अर्जन के माध्यम से, विदेशी भूमि अर्जन के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है, अगर कोई विदेशी भूमि अर्जन की जाएगी, जब भूमि अर्जन की जाएगी तो वो तो भारत में मिला लिया गया, लेकिन वहाँ के भी नागरिक क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब ये इस तरह से 5 तरीके से कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें एक और भी प्रावधान किया गया था। अगर देखें तो वंश के आधार पर जो नागरिकता है, वंश के आधार पे जो नागरिकता है, इसमें माता के आधार पे अगर देखें तो 1992 में यह प्रावधान लाया गया था। पहले माता के आधार पे किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाता था, लेकिन 1992 में यह प्रावधान किया गया कि अब कोई भी व्यक्ति अगर उसकी माता जो है भारतीय मूल की है, भारत की नागरिक है, तो वह भी व्यक्ति क्या होगा, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब 5 तरीके से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो नागरिकता समाप्त कैसे की जाएगी, त्याग, नागरिकता का त्याग, यह 3 तरीके से किया जाता है। यह 3 तरीके से नागरिकता आपकी खत्म की जा सकती है। त्याग क्या, यहाँ पे हम खत्म लिख दें, खत्म, नागरिकता खत्म। नागरिकता जो होगी खत्म होगा वह 3 तरीके से होगा। पहला अगर तरीका देखें तो कोई भी व्यक्ति भारत का अगर नागरिक है, वह नागरिकता को त्याग कर सकता है। वह नागरिकता तभी त्याग करेगा जब वह दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि त्याग कर सकता है और त्याग तभी करेगा जब वह दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा। दूसरा नंबर अगर देखें तो वंचित करना, दूसरा नंबर होता है वंचित करना। अगर कोई व्यक्ति भारत का भी नागरिक है और किसी दूसरे देश का भी नागरिक है, न तो वो भारत की नागरिकता त्याग रहा है, न तो दूसरे देश की नागरिकता को त्याग रहा है, तो इस कंडीशन पे कहा गया कि भाई अब तुम या तो जो यहाँ के नागरिक हो वहाँ की नागरिकता ले लो, या तो भारत की नागरिकता ले लो। इस कंडीशन पे उसकी नागरिकता को क्या कर दी जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। तीसरा अगर नंबर देखें तो नागरिकता समाप्त करने का जो तीसरा है वो पर्यावसान है। पर्यावसान का मतलब होता है कि आप गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लिए हो, इस आधार से आपकी नागरिकता को क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो नागरिकता जो प्राप्त करने की जो तरीके हैं, भारत में नागरिकता आप 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला नंबर आप जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के माध्यम से आप 5 से 7 साल वर्ष रहना होगा। उसके बाद चौथा देशीकरण के माध्यम से, और जो होगा 5वां विदेशीय भूमि अर्जन के माध्यम से होगा। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। उसके बाद पहला जो किया गया था, वंश के आधार पर पहले नागरिकता मिलती थी, लेकिन माता के आधार पर नागरिकता 1992 में शुरू की गई थी। अगर पंजीकरण के माध्यम से अगर देखें तो किसी भी व्यक्ति को 5 से 7 वर्ष रहना होगा। ये प्रावधान आया था 1986 में, ये प्रावधान लाया गया था 1986 में कि अब कोई भी व्यक्ति 5-6 माह नहीं रहेगा, अब उसे भारत में 5 से लेकर 7 वर्ष तक रहना होगा, तभी वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब समय के अनुसार नागरिकता में संशोधन किया गया, और उसके अधिनियम बनाए गए। तो अगर देखें अभी तक कुल 8 बार नागरिकता में संशोधन किया गया, कुल 8 बार नागरिकता में संशोधन किया गया, 8 बार। तो अगर देखें तो 1955 में अधिनियम आया था, 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। अधिनियम आया
आया था, लेकिन समय समय के अनुसार उसमें संशोधन किया गया। तो पहला संशोधन किया गया था 1957 को, 1957 में पहला संशोधन किया गया। उसके बाद फिर संशोधन किया गया 1960 को, फिर 1986 में किया गया था संशोधन, जो कि 5 से 7 वर्ष आपको रहना होगा। फिर संशोधन किया गया 1992 में, 1992 के बाद किया गया 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में और 2019 में। कुल इस तरह से टोटल 8 बार भारतीय नागरिकता संबंधित अधिनियम में संशोधन किए गए थे। ठीक है।